देहरादून से सुनील जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताएं। नमस्कार आशीष साहब। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हिंद। सर मेरे दो तीन क्वेश्चन है, फोन मत काटना सर। एक तो माइग्रेन, सर मेरी बहू को माइग्रेन है। तो उसको मतलब इतना दर्द होता है कि वो एक एक दो दो दिन चारपाई पकड़ लेती है। फिर जब ये एलोपैथ की दवाई खाते हैं, वो खाने के बाद फिर उसको आराम होता है। तो उसके लिए दवाई बताइए साहब माइग्रेन की। मैंने आपके यहाँ से पता किया तो उन्होंने बोला जैतून का सिरका दीजिए उनको, 2-2 चम्मच हुआ खाली पेट कुनकुने पानी में, और कैप्सूल MK दीजिए। तो क्या ये ठीक है? दूसरा, मेरी पोती जिसको ब्रेस्ट में राइट साइड में गिरती है, तो उसको माइग्रेन भी ना, ये टॉन्सिल भी है जी। तो उसके लिए नमक जैतून, और इसके टॉन्सिल के लिए क्या दवाई है साहब, वो ही बताइए साहब। नमक जैतून उसको दे रहे हैं जी। तीसरा, एलोवेरा का छिड़का जो है, क्या ये चीज ठीक करने के लिए या माइग्रेन को ठीक करने के लिए सही है या नहीं है? मेरे पास जैतून का सिरका भी है सर, नमक जैतून भी है, एलोवेरा का सिरका भी है। तो आप बताइए कि इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या सही रहेगी सर? और देखिए, किसी जगह वर्म हो दिमाग में, या ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो जाता है दिमाग, या ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो जाता है, उस सूरत में हमारे दर्द होता है, उसे माइग्रेन कहते हैं। तो जैतून का सिरका या कलौंजी का सिरका 2 चम्मच पानी में मिलाकर इन्हें 2 बार पिला सकते हैं। अपनी दवाएं भी देते रहें उन्हें भी, यानी रोके नहीं, क्योंकि उनको वाकई माइग्रेन है। और जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, ये एक्सरसाइज 3 मिनट, और ये एक्सरसाइज 3 मिनट रोज़ाना किया करें। तो 1 महीना तक करें तो कुछ रिजल्ट सामने आए तो फौरन हमें बताएं। और क्या सब, नमक जैतून आपके पास है, 1-2 चुटकी नमक जैतून पानी में डालें, 1-2 चुटकी खाने का सोडा डालें, और 2 चुटकी मेथी का पाउडर, मेथी के दाने का पाउडर पानी में डालें। पानी गरम गरम हो, इस बच्ची को रोज़ाना 1 बार पिलाया करें। तो इसके टॉन्सिल्स और ये रोग भी जाता रहना चाहिए। एलोवेरा सिरका आप ले सकते हैं, उसकी जगह जैतून के सिरके की जगह। वैसे तो आपके पास सारे सिरके हैं, इन सब के लक्षण तकरीबन एक से है। दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद दयावती जी, आज आपको हम याद कर रहे थे इससे पहले प्रोग्राम में। जिसके दिल पर चर्बी हो और जैसे घबराता हो जी बार बार, और पसीने आते हो, और एक बच्चे के ना 24 साल का बच्चा, उसके हाथ पूरे पसीना में रहते हैं, अब ठंड में भी ऐसे रुमाल से पूछता रहता है। तो उसको गोंसिया नए नमक जैतून मीठा सोडा डाल कर दे तो ठीक हो जाएगा। हाथ तो में बहुत पसीना आता है उसको। कितना बड़ा बच्चा है? 25 साल का। ठीक। वो तबला बजाता है, तो वो तबले की काड़स भी उतर गई पसीने से उसकी। ठीक। वो मैं नाती को लेकर जाती हूँ ना, वहाँ पे आता तो वो ऐसे पूछता रहता, बड़ा परेशान रहता। तो मैं कहा बेटा मैं पूछ के बताऊंगी आपको। उसके वाकई इसलिए है कि हमारे पूरे शरीर की किसी भी बीमारी का इलाज कर सके। ये आप ये बात समझ चुकी हैं कि इन्हीं नुस्खों में पूरी बीमारियों का इलाज मौजूद है। और ये समझ लेना भी कोई मामूली बात नहीं है किसी का, कि हम कोई भी शरीर की बीमारी का इन 5-7 चीज़ों से इलाज कर सकते हैं। और वो तबला वादक को आप गोंद वो नहीं, बल्कि ये नमक जैतून दें 2 बार पानी में मिलाकर, 1-1 या 2-2 चुटकी दिया करें।
उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। खाने का सोडा ना दें, सिर्फ नमक जैतून ही दें और एक एक 2-2 चुटकी 2 बार ज़रूर लिया करें, यकीनन उन्हें फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, घबराहट और दिल की बात की थी। हाँ देखिए, चर्बी जो है वो हमारे तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी के करीब होती है और दिल के करीब भी चर्बी जम जाती है और उसकी निशानियां भी हैं काफ़ी, कि दिल का घबराना और हार्ट बीट बढ़ जाना और बेचैनी, ये सब होता है। तो जब हम शरीर से चर्बी निकालते हैं घरेलू नुस्खों के ज़रिए तो हर जगह की निकलती है, चाहे दिल के पास की हो चाहे किसी और जगह की हो, वो चर्बी पिघलती है और उसके लिए वही है दो चुटकी जीरे का पाउडर, 2 चुटकी नमक जैतून और 2 चुटकी खाने का सोडा पानी के साथ लेना है और दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे धीरे धीरे चर्बी ख़त्म होनी शुरू होगी और सबसे पहले दिल के पास की और पेट की चर्बी और खून की चर्बी कम होती है। देहरादून से स्वागत है आपका। मेरा नंबर लगा ही नहीं। हेलो 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 जी, बताएं हेलो मैम। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर मेरे को ना वो प्रॉब्लम थी, मेरे को ये वेरिकोज की प्रॉब्लम थी, तो मैं एस्केयर खा रही हूँ। अच्छा सर, आपने कहा था कि नमक जैतून भी लेना साथ में, मैं वो भी ले रही हूँ, 2 महीने से ले रही हूँ और मेरा ये तीसरा डिब्बा है एस्केयर का। तो सर मेरे को ना ये नी जो है ना, घुटनों के नीचे का हिस्सा टखने तक का ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता, ये ठंडा रहता और गर्म नहीं होता। और पैर की तली में मुझे बहुत जलन होती है, पैर की तली में मुझे बहुत जलन होती है और आपको जब मैं सोचती हूँ तो मेरे पैर नहीं होते, हमारी जलन होती है। अच्छा, थाइज जो है ना, थाइज, इसमें मुझे बहुत खिंचाव रहता है, दोनों तरफ बहुत खिंचाव रहता है, चलने में भी मुझे बहुत परेशानी होती है और मुझे कमजोरी बहुत है। कमजोरी ऐसे महसूस होती है कि अगर मैं 5 मिनट भी खड़ी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, मैं थक जाती हूँ और थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर दोबारा खड़ी होकर किचन में खाना बनाती हूँ। आपने कहा था झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं लगाना, मैं नहीं लगाती हूँ, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करती हूँ और ज्यादा जो मतलब वजन वाला चीज भी नहीं उठाती हूँ, ये प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड है ना, उनको शुगर है, तो आपने कहा था कि ये दूसरी जो शुगर वाली दवाई है, वो नाम नहीं मुझे याद आ रहा, आपने वो बताई थी, कुछ ऐसी बताई थी, मुझे नाम नहीं आ रहा, मैंने वो बुक कर दी है। तो डी केयर, हाँ जी, डी केयर, डी फॉर हाँ जी वही, हाँ जी, तो वही है, तो मैंने बुक कर दी है। तो सर वो आने के लिए हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, तो उसके बीच में मैं कह रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को कि मतलब वो इंग्लिश दवाई लेना नहीं चाहते हैं, उसके बीच में 1 हफ्ते के अंदर कोई ऐसी चीज बताओ जिससे कि उनकी शुगर तो ठीक है, लेवल में रहे, आराम से मतलब हो रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर उनको ना नजले की भी प्रॉब्लम है, नजला भी उनको रहता है, तो उनको क्या दूं मैं? माजून आर केयर दे सकती हूँ? क्योंकि मेरा बेटा भी खा रहा है माजून आर केयर। ठीक है सर। और मेरे लिए कुछ बताओ सर, ये थाइज जो है ना मेरे बहुत। आपकी तबीयत कैसी है? कुछ फायदा हुआ है आपको? हाँ जी सर, मुझे फायदा है। देखिए, डायबिटीज की आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, ये 2 ही दवाएं काम करती है, तो जब तक उनकी दवा आ जाए जब तक, और वैसे भी एलोपैथिक लेना चाहिए, तो उनको एलोपैथ दे दीजिए, तो 5-6 दिन अगर बता रहे हैं, वैसे 2-3 दिन में पहुंच जाता है अक्सर ये सब चीज़ें। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी है, खाना थोड़ा कम खाया करें, पैदल चला करें, गर्म पानी पिया करें, और आप तो उनके लिए खूब भगवान से मदद मांगती ही होंगी, इतनी अच्छी बीवी सबको नहीं मिल पाती है, तो इतना फिक्र करने वाली। तो जब वो डी केयर पहुँच जाए तो 2 या 3 टाइम उन्हें देना शुरू करना, इंशाल्लाह फ़ायदा उनको होना चाहिए।
और क्या सवाल है? हाँ, नज़ला भी रहता है तो हाँ, डी केयर अगर आप पहुंच गया आपके पास तो ये नज़ले को भी कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ के साथ नज़ले को भी पुश करता है, ये भी इसका एक लक्षण है। जी, माजून आर केयर ले सकते हैं? माजून आर केयर नज़ले वालों को 6-7 महीने लेनी चाहिए, कम से कम 1 चम्मच सुबह निहार में आपके हस्बैंड को और 1 चम्मच रात को गर्म पानी के साथ या चाय के साथ लेना बेहतर है।